बच्चों, आइए आज हम कक्षा 4 का हिंदी रीडर में पार्ट 2 पढ़ते और समझते हैं। पार्ट 2 का नाम है जब मैं पढ़ता था। ये जो कहानी है महात्मा गांधी के आत्मकथा से लिया गया। आत्मकथा मतलब जो उन्होंने अपने बारे में अपनी किताब में लिखा है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। मेरी माताजी का नाम पुतली बाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी आयु 7 वर्ष की होगी। एक बार पिताजी श्रवण प्रतिभक्ति नामक नाटक की एक पुस्तक खरीद लाए। मैं उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को कावड़ में बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इस बात का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा, मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। उसे बार बार देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात में मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं। आइए इस कहानी को समझते हैं। ये कहानी महात्मा गांधी की आत्मकथा से ली गई है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का नाम करमचंद गांधी और मेरी माताजी का नाम पुतली बाई था और उनकी माताजी मतलब धर्म कर्ण को मानने वाली थी। एक बार जब वो 7 वर्ष के थे तो वो राजकोट चले गए। तो उन्होंने एक बार एक पुस्तक खरीद लाया और जिसका नाम था श्रवण प्रतिभक्ति, और उन्होंने उसे बड़ी शौक से देखा। और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा और उन्होंने सोचा कि मैं भी चाहे कितना भी कष्ट आए पर मैं भी हरिश्चंद्र की भांति कभी झूठ नहीं बोलूंगा और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे यह याद नहीं कि मैं कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था, पर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्ति भी मिली थी। मैं पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैं सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। यह भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि बुरे अक्षर होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान सकता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। जहाँ तक याद है, मुझे कभी अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं रहा। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण को
की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिससे लिए मुझे शिक्षक दंड दे, यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत बड़ा दुख था। मैं फूट फूट कर रोया था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बार 7वीं कक्षा की है। उस समय के हमारे हेड मास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों में प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। वे पढ़ाते भी अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इनमें न लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहां न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। आइए इसे समझते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मुझे कभी भी याद नहीं कि मैंने किसी शिक्षक से या लड़के से झूठ बोला था। जब गांधी जी 13 वर्ष के थे तो उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो उन्होंने सैर करने की आदत डाल ली। उनके मन में एक विचार था कि पढ़ाई में अक्षर अच्छे होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ। लेकिन बहुत बड़े हो जाने के कारण उनकी जो अक्षर अच्छे नहीं हो सके। हाई स्कूल में भी वो ठीक ठाक ही विद्यार्थी थे। कोई भी वो ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिनके लिए उन्हें दंड मिले। एक बार उन्हें दंड मिला तो वो पहली या दूसरी कक्षा में थे। दूसरी बार जब वो 7वीं कक्षा में थे तो जो वहाँ के जो हेड मास्टर थे वो बहुत अनुशासन में सभी को रखते थे और व्यायाम और क्रिकेट उन्होंने अनिवार्य कर दिया था। तो गांधी जी को इसके प्रति, व्यायाम के प्रति कोई लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके शिक्षा के कारण उन्होंने व्यायाम करना शुरू किया था। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कक्ष छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना, ठीक याद नहीं कितना, दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय न था। मैंने मन मार कर रह गया, रोया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। गांधी जी इसलिए भी व्यायाम करना नहीं चाहते थे कि उनके जो पिता थे वो अपने पिता की सेवा करना चाहते थे, लेकिन व्यायाम को जो हेडमास्टर साहब ने जब अनिवार्य कर दिया तो एक दिन
शनिवार को जब सवेरे का स्कूल था और शाम को क्लास था और आकाश में बहुत सारे बादल थे जिससे समय का नहीं पता चला, और गांधी जी जो थे व्यायाम की क्लास में खत्म होने के बाद क्लास में गए तो हेडमास्टर साहब ने जब पूछा कि तुम इतना लेट क्यों आए, तो उन्होंने जो सही कारण था कि मैं बादलों के कारण मुझे समय का पता नहीं चला इसलिए मैं लेट हो गया, लेकिन हेडमास्टर साहब ने उनको झूठा माना और उन पे दंड के रूप में उन्हें 1 आना या 2 आना जो उस समय चलता था वो पैसा उन्हें देना पड़ा। तो उन पैसे के लिए गांधी जी को कोई दुख नहीं था, लेकिन वो उनको झूठा समझा गया, इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे कैसे सिद्ध करूं, लेकिन कोई उपाय नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि सच बोलने के साथ साथ सावधान भी हमें रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।